तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन का एक खास सब्जेक्ट होता है जिसको बोला जाता है कि मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो अगर ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हम कैसे इसमें फुल स्कोर गेन कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। फुल स्कोर यानी कि अगर हम आरआरबी की बात करें तो 40 आउट ऑफ 40, एंड आईबीपीएस एंड एसबीआई की अगर हम बात करें तो 35 आउट ऑफ 35 हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए खास करके होगा, जिसमें कि अगर आप अभी से शुरुआत किए हैं प्रिपरेशन, आप हाल ही में प्रिपरेशन किए हैं, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। आपको इजी होगा कि आप स्कोर कैसे बेटर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन अपकमिंग है। एंड ये रिपीटर्स के लिए भी वीडियो होगा, जो बाकी दो सब्जेक्ट में, यानी कि अगर हम बात करें क्वांट एंड इंग्लिश में तो आपको सही है, बट रीजनिंग में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं फुल स्कोर लाने के लिए। तो इस अप्रोच को जरूर फॉलो करके देख लेना, आप भी बेटर स्कोर ला सकते हैं, यानी कि आप फुल स्कोर भी ला सकते हैं। मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा जिसमें कि मैंने अचीव किया हूं ये चीज कि कैसे मैं आरआरबी में फुल टू फुल 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया, आईबीपीएस में कैसे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया, एंड आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में कैसे एक मैक्सिमम स्कोर मैंने अचीव किया हूं। ये सब चीज मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जिसको आप फॉलो करके विद इन 2 to 3 मंथ आप स्कोर मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले चलते हैं, मेरा जो स्कोर कार्ड है, पिछले साल वाला स्कोर कार्ड मैं कैसे अचीव किया फुल टू फुल स्कोर आप सभी के सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं अपना जो स्कोर कार्ड आप सभी के सामने डिस्प्ले करता हूं, ताकि आप सभी को क्लैरिटी मिल जाए कि मैं सच में स्कोर किया हूं ये वाला चीज। एंड ये देख सकते हैं, जैसे कि इधर से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, नाम मेरा दिख गया होगा आपको। नाम आ गया इधर से, ये जनरल से उड़ीसा से फिल ऑफ किया था मैंने। आपका ये हो गया आरआरबी क्लरिकल का, ओके, आरआरबी क्लर्क का दिखा रहा हूँ, और कट ऑफ किया गया है, कैसा स्कोर था मैं आप सभी के सामने ये बताऊंगा। एंड ये तो हो गया नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ गया, ये जनरल है, उड़ीसा से मैं फिल ऑफ किया था। एंड इधर से देख सकते हैं आप, ये जो रीजनिंग का जो स्कोर है, इधर से ये 40 गया है रीजनिंग का, 40 टोटल मार्क का होता है, उसमें से जो सेक्शनल कट ऑफ गया था 11.75 था उड़ीसा में, एंड मेरा स्कोर था 40। इधर से देख भी सकते हैं अपटेन स्कोर जो लिखा हुआ है, ये था कट ऑफ, ये मैक्सिमम स्कोर है, अपटेन स्कोर है 40। एंड बस ये रीजनिंग में नहीं, मैं आपको थोड़ा सा क्वांट में भी दिखा देता हूँ। क्वांट में 40 आउट ऑफ ये मेरा 38.75 था, जिसमें कि कट ऑफ गया था 74 गया था कट ऑफ आउट ऑफ 80। इधर से देख सकते हैं टोटल स्कोर जो ये होता है 80 मार्क का एग्जाम, उसमें से 74 गया था कट ऑफ उड़ीसा का, एंड मेरा था 78.75। ये हो गया मेरा आरआरबी क्लरिकल वाला। एंड अभी दिखाता हूँ आप सभी के सामने ये क्लरिक आईबीपीएस क्लर्क का। आईबीपीएस क्लर्क का मैं छत्तीसगढ़ से फिलअप किया था जनरल कैटेगरी से, एंड मेरा जो स्कोर था इधर रीजनिंग का, आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम स्कोर हो गया, ये कट ऑफ आ गया, और नीचे वाला है अपटेन स्कोर जो मेरा स्कोर था, ओके। तो चलते हैं इधर रीजनिंग का। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देख सकते हैं आप रीजनिंग का जो है 35 मार्क टोटल मार्क, एंड उसमें से जो सेक्शनल कट ऑफ गया था वो 8.25 गया था, एंड मेरा जो स्कोर था वो 35 ही टोटल स्कोर था। इंग्लिश में तो बुरा हाल है। एंड क्वांट का थोड़ा सा देख सकते हैं, क्वांट का 35 मार्क्स में थे, जो सेक्शनल गया था वो 9.75 था, एंड ये 33 था मेरा, जो 33 स्कोर था मैं क्वांट में स्कोर किया था। उसी हिसाब से अगर हम देखें टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर था 100, एंड उसमें से जो स्कोर बना था, कटअप जो था 77 गया था कटअप छत्तीसगढ़ का, और मेरा बना था 86.5। इंग्लिश का हालांकि कम था, इसलिए थोड़ा सा स्कोर कम बना, वरना ये 90 प्लस हो जाता। ओके, तो उसके बाद ये हो गया क्लरिकल का। अब देखते हैं, ये सेम ही है क्लरिकल का। आईबीपीएस पीओ का कहाँ गया, ये नहीं, आईबीपीएस पीओ का, हाँ ये वाला है आईबीपीएस पीओ। आईपीएस पीओ में हालांकि थोड़ा सा कम बना था स्कोर, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से देख सकते हैं नाम है, ये जनरल है। कम मतलब ये जो रीजनिंग का 35 मार्क्स में था, ये प्रीवियस वाला है इसलिए 35 मार्क्स वाला है मैक्सिमम स्कोर। कट ऑफ गया था 6.75, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर बना था, जिसमें भी मेरा स्कोर था 27.25। इधर से इंग्लिश का तो बुरा हाल है, क्या ही बताऊं। एंड क्वांट का जो स्कोर था वो 35 में से 26.25। इसी हिसाब से अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 100 मार्क का होता है, जिसमें कि कट ऑफ गया था 48.5, एंड मेरा जो बना था स्कोर 68.5 बना था। ये वाला स्कोर कार्ड तो मैं ऑलरेडी आप सभी के सामने डिस्प्ले किया हूँ। एंड बाकी ये रीजनिंग का 35 आउट ऑफ 35, तो ये वही पॉसिबल है स्कोर करना, 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये स्कोर मैं आप सभी के सामने अगर थंबनेल लगा दिया हूँ फुल स्कोर कैसे आ सकता है, तो मैं कभी फुल स्कोर ही नहीं किया हूँ। फुल स्कोर मुमकिन है, तो उसमें से अब हम समझते हैं कैसे ये मुमकिन है, कैसे हम फुल स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। तो सबसे पहले जो रीजनिंग का चैप्टर्स होता है मैं उसको बाइफरगेट किया हूँ।
पहले जो मिसलेनियस पार्ट है, उसके बाद पजल है। तो हम कैसे इसको स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं वेटेज वाइज इसको इधर से डिस्प्ले किया हूं आप सभी के सामने, देख सकते हैं। जैसे कि इधर आ गया रीजनिंग। रीजनिंग का मिसलेनियस पार्ट है। मिसलेनियस पार्ट में आता है सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग आता है। प्री में ऐसा कोई एडवांस कोडिंग वगैरह नहीं आता, चाइनीज कोडिंग ही आता है। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में भी क्या क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको। ब्लड रिलेशन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है जो कि डेटा सफिशिएंसी बनता है रीजनिंग में। खास करके ब्लड रिलेशन में बनाता है एंड सिटिंग अरेंजमेंट में बना सकता है। पजल का भी दे देता है, कई बार फ्लोर दे देता है, या फिर हाँ फ्लोर वाला भी दे देता है। एंड मैक्सिमम जो चांसेस होता है मंडे टू फ्राइडे हो गया, ये डेटाबेस हो गया, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का ही देता है। उसके बाद पजल का आ गया, जैसे कि देख सकते हैं फ्लोर बेस्ड पजल इधर से, मंथ एंड डेट, कंपैरिजन बेस्ड, सर्किल, स्क्वायर, नेवर स्किप। अब देखते हैं वेटेज वाइज एक के बाद एक क्या वेटेज रखता है। सिलॉक्स का अगर देखें तो सिलॉक्स तीन क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक, ये मार्क भी आप कह सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। तो सिलॉक्स के अगर हम देखें तो सिलॉक्स तीन मार्क्स से लेकर 5 मार्क तक सिलॉक्स पूछा जाता है एग्जाम में। रियल एग्जाम की अगर हम बात करें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी 3 मार्क से लेकर 5 मार्क तक क्वेश्चन आता है। इनइक्वालिटी में भी सेम उसी तरह 3 से लेकर 5 मार्क तक। चाइनीज कोडिंग भी 3 से लेकर 5 मार्क तक क्वेश्चन बनता है। ये मिनिमम 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम 5 मार्क का। 3 से 5 मतलब मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 3 ही क्वेश्चन वाला आता है, 3 क्वेश्चन 3 मार्क वाला ही आता है। सेम उसी तरह ब्लड रिलेशन भी 3 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन बनता है इसमें से। छोटा लेंथ देगा, ज्यादा बड़ा नहीं। पीओ में हालांकि इतने लेंथ तक आप देख सकते हैं, और क्लरिकल में थोड़ा सा छोटा आता है। ऑर्डर रैंकिंग का वेटेज उतना नहीं है, 1 मार्क का आता है। ऑर्डर रैंकिंग का ज्यादा वेटेज है मेंस एग्जामिनेशन में। ओके, उसके बाद जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है, मीनिंगफुल भी 1 वर्ड बनता है, एक आता है मीनिंगफुल वर्ड वाला। पेयर फॉर्मेशन में 1 पूछता है। एंड डेटा सफिशिएंसी 1 क्वेश्चन या फिर अगर मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन तक आता है। ज्यादा करके फोकस करता है ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन अगर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा तो डेटा सफिशिएंसी में ब्लड रिलेशन पूछ देगा। या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का मोस्ट ऑफ द चांसेस सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, जिसमें कि ज्यादातर देखा जाता है फ्लोर बेस्ड। या फिर देखते हैं मंडे टू फ्राइडे हो गया, मंडे टू सैटरडे हो गया, एंड सर्किल टाइप का हो गया। एंड स्क्वायर टाइप का तो उतना देखा नहीं जाता, मैक्सिमम का सर्किल, फ्लोर एंड मंथ वाला, सॉरी जो वीक वाला आता है। ये हो गया डेटा सफिशिएंसी। एंड उसके बाद अगर हम आते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, आई थिंक मेरा जो बोलना थोड़ा सा स्पीड हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा करके वीडियो मतलब नहीं है। आप समझ जाओ उतना बेहतर है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सेम वही होता है। पजल की अगर हम बात करें या फिर सिटिंग अरेंजमेट बोले तो सेम ही होता है, पजल कैटेगरी में चला जाता है। जो मैक्सिमम वेटेज रहता है, ज्यादातर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, फ्लोर बेस्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्री एग्जामिनेशन में। आप पीओ के अगर हम देखें, क्लरिकल देखें, जो भी आप देख लो, फ्लोर बेस्ड सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद मंथ एंड डेट भी पूछा जाता है। एंड अगर हम इसको पीओ की कैटेगरी में हम देखें तो पीओ के लिए ये अगर रेफरेंस डेट दे देगा, ओके, रेफरेंस डेट मतलब कोई सा भी एक डेट देगा, जैसे कि 2024, 1983 में से 2000 तक डेट दे देगा। उसमें से आपको 2024 आपका बेस ईयर से पूछा होगा, मतलब एज कैलकुलेशन 2024 को अगर बेस करके आप एज कैलकुलेट करो, उसी एज हिसाब से कर देगा, ये पीओ का। एंड मंथ एंड डेट वाला क्लरिकल की अगर हम बात करें तो क्लरिकल का होता है, ये सिर्फ मंथ एंड डेट दे देगा, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल दे देगा, उसमें से 2 या 3 मंथ दे देगा। अगर 3 डेट दे, जैसे कि मान लीजिए 9 तारीख, 11 तारीख और 24 तारीख, अगर क्लरिकल बनाएगा 3 डेट देगा तो आपका मैक्सिमम चांसेस 6% आपको पूछा होगा, या फिर जनवरी फरवरी का 9, 11, 24 इस हिसाब से पूछा होगा। या फिर अगर 2 दिया है तो 2, 5 भी पूछ सकता है क्लरिकल, मैक्सिमम करके पीओ में 5 पूछता है, ये 4 या 5 मंथ लेके 2 डेट करके पूछ सकता है, ये वाला। ओके, उसके बाद कंपैरिजन बेस्ड वाला, ये मस्ट एक आप कंपलसरी कर सकते हैं। कंपैरिजन बेस्ड वाला अभी ज्यादा कर पूछा जा रहा है प्री में, जो कि 3 मार्क आता है, इजी होता है, डुएबल होता है, 3 मार्क कैरी करता है। ये 3 मार्क से ऊपर नहीं आता, अभी तक देखा नहीं गया है। सर्किल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पजल में, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब इन द सेंस के क्लरिकल पीओ में आता है। अगर आता है तो क्लरिकल में अगर इनसाइड दे देगा, इधर आउटसाइड दे देगा, 2 में पूछेगा। जैसे कि 8% सिटिंग पूछेगा, जैसे कि इधर देख सकते हैं, अगर एक सर्किल है, इसमें से 8 पूछे हैं तो ये सभी इनसाइड फेस किए होंगे या फिर आउटसाइड फेस किए होंगे। सेम उसी तरह अगर पीओ की देखें तो पीओ में ज्यादातर सॉम इनसाइड या सॉम आउटसाइड देगा। जैसे कि मान लीजिए 8% है, 8% में तो 4 आउटसाइड देख रहे हैं, 4 इनसाइड देख रहे हैं। डायरेक्शन मेंशन नहीं किएगा, क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट दिया होगा उसी में से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा।
एंड पूछेगा अगर इनसाइड ही दे दिया या फिर आउटसाइड ही दे दिया तो उसमें से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे कि 8% है सभी इनसाइड फेस के हैं एंड 8% जो है अलग अलग फ्रूट्स पसंद किए हैं। ये पीओ का क्वेश्चन बनता है। एंड अगर क्लरिकल की अगर हम बात करें तो क्लरिकल में सिंपल बनता है, 8% सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल। उसी में से स्टेटमेंट दे देगा, ए बी सी डी ई एफ करके स्टेटमेंट बना देगा, उसी में से स्टेटमेंट घुमा के दे देगा, कोई वेरिएबल उसमें पूछा नहीं जाता। ओके, ये होता है क्लरिकल पेपर। स्क्वायर में भी सेम है, सेम है सर्किल, मतलब सर्किल में जैसे क्लरिकल में इनसाइड एंड आउटसाइड, आइदर इनसाइड और आउटसाइड पूछता है। एंड पीओ में सम इनसाइड सम आउटसाइड के साथ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता है। सेम स्क्वायर में भी उसी पैटर्न में क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। उसके बाद एक जो पजल आता है वो नेवर स्किप पजल आता है। नेवर स्किप पजल मतलब जैसे कि दे देगा, इधर से आप ले सकते हैं एक दो एम्प्लॉय हैं, जैसे कि 8 एम्प्लॉय हैं। 8 एम्प्लॉय क्या होता है, 8 एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग कंपनी का है। जैसे कि मान लीजिए इन्फोसिस का है, कोई एक आईटी कंपनी का अलग से दे देगा, इन्फोसिस गूगल दे देगा। एंड आपके पास जो भी अलग एक थर्ड जो कंपनी होता है वही दे देगा। उसमें से पूछता है, कंडीशन दे देता है कि मिनिमम 3% उधर बैठे होंगे एंड मैक्सिमम 4% बैठे होंगे, तो उसी हिसाब से नेबर्स की पजल बोलते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये मोस्ट ऑफ द चांस देखने को मिलता है प्रीलिम्स पेपर में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वेटेज वाइज भी आप सभी के सामने फ्रेमिंग किया हूं एंड इस हिसाब से ही वेटेज आता है। अब चलते हैं कि ये फ्रेमिंग कैसे होता है क्वेश्चन में। अभी जैसे कि एग्जाम है आईबीपीएस पीओ के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो आईबीपीएस पीओ के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली आएगा क्वेश्चन, सिलॉक्स में से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है मैक्सिमम। अगर आप ये एनालिसिस भी है पूरा जो अभी फ्रेमिंग हो रहा है क्वेश्चंस, हम मॉक में दे रहे हैं या फिर लाइव मॉक हो गया, या फिर मैं पिछले जो भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया हूं इसमें से ज्यादातर देखा जाता है सिलॉक्स का 3 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। इनइक्वालिटी का 3 क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन का पूछा होगा 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल का 1 क्वेश्चन आता है, पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन देखने को मिलता है जो कि 3 क्वेश्चंस, कंपैरिजन बेस्ड पजल, ये मैंने पजल में इसलिए नहीं रखा कि कंपैरिजन बेस्ड वाला काफी इजी होता है, इसलिए मैं इसको मिसलेनियस पार्ट में ही रखता हूँ। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक का ज्यादा करके पीओ में वेटेज नहीं है, क्लरिकल में पूछा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगर देगा भी तो अल्फा न्यूमेरिक या फिर ऑर्डर रैंकिंग में से एक क्वेश्चन दे देगा। ओके, उसके बाद ये टोटल जो हो गया सिलॉक्स लेके अल्फा न्यूमेरिक तक जो मिसलेनियस पार्ट हो गया, ये 15 मार्क का पूछा जाता है। अभी का अगर पैटर्न देखें, अभी का जो पैटर्न है 35 क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें से जो स्कोर बनता है वो 40 मार्क का बनता है। 35 क्वेश्चंस 40 मार्क का स्कोर बनता है, इसी में से मैं आप सभी के सामने फ्रेम किया हूं ये वाला। तो 15 मार्क का मिसलेनियस बनेगा एंड 25 मार्क का पजल बनेगा। पजल जो होता है 1 मार्क वाला आपका 3 सेट पजल देखने को मिलेगा, एक सेट में 5 क्वेश्चन, मतलब इधर से आ जाएगा आपका 15 मार्क। ओके, रुक जा भाई। तो ये हो जाएगा 15 मार्क। एंड अगर 2 मार्क वाला देखें तो 2 मार्क वाला इधर से आ जाएगा, ये 10 मार्क वाला एक क्वेश्चन बनेगा, 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क वाला आएगा, वही से 25 मार्क बन के आएगा पजल। तो वेटेज अगर देखें तो पीओ लेवल में काफी ज्यादा वेटेज हमें पजल का देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पजल 25 मार्क का देखने को मिल रहा है अभी के अगर पैटर्न की अगर हम बात करें। एंड आईबीपीएस पीओ का जो आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, दोनों में ये जो फ्रेमिंग होता है मिसलेनियस का वो 15 मार्क का होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्लरिकल के अगर आए तो क्लरिकल में सिलॉक्स पूछा जाता है 3 क्वेश्चंस का, ब्लड रिलेशन आता है 3 क्वेश्चन, अल्फाबेट डिपेंड करता है, 1 क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक से अगर ज्यादा दे रहा है तो 3 क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि ये देखा गया है आरआरबी क्लरिकल में ये 5 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिलॉक्स का 5 क्वेश्चन आ गया, अल्फा न्यूमेरिक का 5 क्वेश्चन आ गया, चाइनीज कोडिंग का 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हालांकि आरआरबी जो क्लरिकल पेपर होता है थोड़ा सा इजी पार्ट का होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मिसलेनियस से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क में आ जाएंगे आप, तो ये फ्रेमिंग में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सिलॉक्स पूछेगा 3, ब्लड रिलेशन पूछेगा 3, अल्फाबेट पूछेगा 1 से लेके 3 क्वेश्चन, कोई भी पूछ सकता है, चाइनीज कोडिंग पूछेगा 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आ सकता है, इनइक्वालिटी का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन पूछेगा तो 3 क्वेश्चन है, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, मीनिंगफुल वार का 1 क्वेश्चन एंड पजल 3 सेट, पजल 3 सेट मतलब 15 क्वेश्चन और इधर से ये मिसलेनियस 20 क्वेश्चन हो गया, तो वही मिला के टोटल 35 क्वेश्चन बनता है। एंड 5 क्वेश्चन ज्यादा, ये जैसे कि अगर आरआरबी क्लर्क का 40 क्वेश्चन आता है 40 मार्क के लिए, ये सिलॉक्स हो जाएगा 5, ब्लड रिलेशन 3 ही रहेगा, अल्फाबेट हो जाएगा 5, चाइनीज कोडिंग हो जाएगा 5, उसी हिसाब से खेल के एक थोड़ा ऊपर कम करके ये बनता है 40 क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया क्लरिकल पेपर। एंड क्लरिकल में जैसे कि आप सब देख सकते हैं ज्यादातर वेटेज हमें ज्यादातर क्वेश्चन हमें मिसलिनियस का देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पजल। पजल 3 सेट का देखने को मिलेगा,
एंड जो मिसलेनियस है 20 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। अगर ये इधर से ब्लड रिलेशन नहीं देता है या फिर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं मिलता है तो इधर एक कंपैरिजन बेस्ड पजल घुसाएगा जो कि 3 मार्क का आएगा। उसी हिसाब से क्लरिकल पेपर बनता है, डुएबल होता है, तो आप इसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ये तो हो गया वेटेज, देख सकते हैं जैसे कि किस चैप्टर के कितने वेटेज आता है। अब हम अटेम्प्ट कैसे ले सकते हैं, किस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी या फिर आपका सिलोक्स आएगा तो पहले आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि इधर मैं लिखा भी हूं, द लेस टाइम यू कैन मेक इट विद एक्यूरेसी द बेटर इट इज। मतलब जितने कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे उतने बेहतर आपका टाइम मिलेगा पजल के लिए। एंड सिलॉक्स का भी सेम है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो सिलॉक्स का, क्योंकि अगर एक बार सिलॉक्स प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो उसका कंसेप्ट भूलने लगोगे। तो इसलिए इनइक्वालिटी ज्यादा करके प्रैक्टिस करना है। सिलॉक्स एंड इक्वालिटी जितना प्रैक्टिस करो उतना कम होता है। ब्लड रिलेशन ऑलवेज अटेम्प्ट लास्ट, सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में ब्लड रिलेशंस अटेम्प्ट करना है। क्योंकि होता क्या है एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा छोटा सा 2-3 लाइन का देखने को मिलेगा, बट जब हम अटेम्प्ट करने लगते हैं उसको तो अंदर ही आपको फंसा देता है एंड ज्यादा टाइम गेन हो जाता है। ज्यादा टाइम के चक्कर में आपका प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसलिए ब्लड रिलेशन का आपको क्या करना है, लास्ट में आखिरी में आपको अटेम्प्ट करना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर दे रहा है आपको तो द मोर द प्रैक्टिस मोर द एक्यूरेसी यू गेट। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक में। अल्फा न्यूमेरिक हालांकि पीओ में 1 क्वेश्चन पूछता है एंड क्लेरिकल में 3 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है अल्फा न्यूमेरिक में। सेम अगर चाइनीज कोडिंग में आते हैं, इट्स ऑल ए गेम ऑफ अप्रोच। चाइनीज कोडिंग आपको अप्रोच ही लेना है। मैं कैसे अप्रोच लेता हूं आप मॉक में देख सकते हैं, सेक्शनल मॉक भी काफी रीजनिंग का अटेम्प्ट किया हूं, उसमें से मैं कैसे चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करता हूं या फिर पूरे पेपर में कैसे अटेम्प्ट करता हूं, उसमें से मैं फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हूं। काफी सारे जो सेक्शनल मॉक में ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जाके देख लेना। पजल की अगर हम बात करें तो पजल जो पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट में पूछता है। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि दे देगा नॉर्थ एंड साउथ, उस हिसाब से दे देगा। नॉर्थ एंड साउथ में ये अनसर्टन का ज्यादा पूछता है कि अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ करके पूछा जाता है। उसमें आपको करना क्या है, आपको डॉट कनेक्ट करना है। डॉट कनेक्ट मतलब कहां से आपका ज्यादा करके जो पर्सन है वो प्लेस हो पा रहे हैं, वही चीज आपको देखना है, उसी हिसाब से प्लेस करना है। सेम उसी तरह अगर हम देखें सर्किल, सर्किल का भी होता है ऑल पर्सन फेसिंग इनवर्ड, ऑल पर्सन फेसिंग आउटवर्ड्स। एंड अगर हम पीओ के लिए चले जाते हैं तो पीओ के लिए भी ये अगर दो दे रहा है, आइदर फेसिंग इनवर्ड और आइदर फेसिंग आउटवर्ड दे रहा है, तो पीओ के लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेगा। अगर वेरिएबल नहीं देगा तो सर्किल करके सॉम फेसिंग आउटसाइड, सॉम फेसिंग इनसाइड करके दे देगा। वेरिएबल इन द सेंस कि आपको 8% दे देगा, 8% फेसिंग इनसाइड दे देगा, उसमें से बोलेगा कि 8% ये फ्रूट्स पसंद कर रहे हैं खाने के लिए, तो उसको आपको प्लेस करना होगा। ये पीओ पेपर होता है। क्लरिकल में होता है सीधा सिंपल दे देगा 8% फेसिंग इनसाइड, उसी को आपको प्लेस करना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मंथ एंड डेट। मंथ एंड डेट जब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मार्क फॉर रिव्यू करके पहले रख लेना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें फंसा देगा ना, पूरा आपको टाइम चला जाएगा, 6 मिनट 7 मिनट उसमें बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है। 6 मिनट के बाद आपको लगेगा छोड़ो यार छोड़ते हैं, बट उस टाइम तक आपका 6 मिनट बर्बाद हो चुका होगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मार्क फॉर रिव्यू करके रखना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना, बट ब्लड रिलेशन से पहले अटेम्प्ट कर लेना है। एंड जब एज बेस्ड आपको देखने को मिलेगा, एज बेस्ड इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि 1983, 1984, 1985, 1999, 2000 एंड रेफरेंस दे देगा एज 2024 करके, कि 2024 के रेस्पेक्ट में इस सबको एज के हिसाब से सजाना है। उसके बाद दे देता है क्या कि जैसे कि 2 पर्सन है, उनका एज का डिफरेंस है 4 इयर्स, 5 साल 9 साल, ऐसे कोई करके 14 इयर्स दे देगा। 14 इयर्स मतलब जैसे कि इधर हम देख सकते हैं आर और एफ का, मान लीजिए आर और एफ का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस वो 14 इयर्स है, तो इधर आप आर हो सकता है, एफ हो सकता है, इधर एफ हो सकता है, आर हो सकता है, उसी हिसाब से प्लेस करना होता है। तो ट्राई टू अवॉइड, पहले अटेम्प्ट करने के लिए उसको अवॉइड, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं छोड़ ही देना है, छोड़ देना नहीं है, बट पहले अटेम्प्ट मत करिए। अटेम्प्ट लास्ट आफ्टर ब्लड रिलेशंस। अगर एज बेस्ड आ रहा है तो ब्लड रिलेशन पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद एज बेस्ड आपको अटेम्प्ट करना है। पैरेलल रो अगर दे रहा है तो कनेक्ट द डॉट देन प्लॉटिंग दैट डॉट, मतलब पहले आपको डॉट कनेक्ट करना है। अगर प्लेस नॉर्थ से कर रहा है, इधर ये नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, ये साउथ फेसिंग कर रहा है, तो पहले से अगर नॉर्थ का 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहा है तो उन 2 पॉइंट में से ऊपर वाला भी 1-2 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए, तब आपको प्लॉटिंग लेना है। एक अगर प्लेस करना है, एंड अगर दे रहा है तो मान लीजिए जैसे कि दे रहा है ऐप इज सिटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड फेसिंग नॉर्थ, मतलब ऐप को इधर आपको प्लेस कर देना है ताकि आपको 3 आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर नहीं दे रहा है तो
एफ इज नॉट सिटिंग इन द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दे रहा है। एफ दे रहा है एफ एंड जी के बीच में एक पर्सन है, तो एफ और जी के अगर इधर ले रहे हैं, उसके बाद एफ के साथ कनेक्ट होना चाहिए या फिर जी के साथ ऊपर वाला कनेक्ट होना चाहिए, तब आपको उसी डॉट को कनेक्ट करना है पैरेलल रो के साथ। एंड बाकी जो होता है फ्लोर बेस्ड पजल आ जाएगा, आपका बॉक्स बेस्ड पजल आएगा, वो डुएबल होता है, उसको आप चाहे तो सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्क्वायर बेस्ड भी पजल आता है, क्लरिकल में देखे तो ईजी आता है, क्लरिकल में आपको बस कनेक्ट करना होता है। सॉम जो कर्नर वाला है वो फेसिंग इनवर्ड, जो साइड में बैठे हैं वो फेसिंग आउटवर्ड, इसी हिसाब से भी डिजाइन कर सकता है। तो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस अपने रीजनिंग के ऊपर। इसी हिसाब से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर अप्रोच कैसे लेना है मॉक में अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा या फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा आपका पेज, उससे क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो से अगर कुछ भी सीख पाए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है वीडियो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड क्वांट के लिए भी अगर सेम स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, क्वांट में कैसे मैं स्कोर किया मैक्सिमम, तो कमेंट बॉक्स पे नीचे क्वांट करके जरूर कमेंट कर देना, मैं क्वांट के लिए भी स्ट्रेटेजी बना दूंगा। सो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।